करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस तरह हम अपना फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में अकाउंट जो है अमेजोन हमारे अकाउंट को फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में डाल दिए तो उसको कैसे रीएक्टिवेट करवाना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में, डिसेप्टिव में, इलीगल एक्टिविटी में हमारा अकाउंट क्यों जाता है। जब अमेजोन आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है, लाइक कोई इनवॉइस मांगता है आपसे, ऑथेंटिसिटी की आईपी वायलेशन लग जाती है, या अदर डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप फेक चीज़ यूज़ करते हो, जैसे एडिटिंग करके इनवॉइस सबमिट कर दी, फेक डॉक्यूमेंट बना के सेंड कर दिया अमेजोन को। अमेजोन पागल नहीं है। अमेजोन को जब आप एडिट करके भेजते हो ना, अमेजोन का एआई सिस्टम बैठा हुआ है पीछे से। वो क्या करता है, आपको डिटेक्ट कर लेता है कि भाई आपने ये एडिट करके डाली हुई है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं जी, इनवॉइस एडिट कर लेते हैं, उसको ऐसे के ऐसे सेट कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, अब अमेज़न क्या करता है, जब सप्लायर को वेरीफ़ाई करने के लिए उसको कॉल करता है सप्लायर को कि भाई आया इस बंदे ने जो इनवॉइस दी है, क्या ये इन्होंने आपसे परचेज़ किया है या नहीं की? उधर से सप्लायर कहता है कि भाईजान नहीं, इसने ये परचेज़ नहीं की, तो अमेज़न क्या करता है, आपको ये वाली वायलेशन दे देता है, ये वाली। ठीक है? फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में, डिसेप्टिव में और इलीगल एक्टिविटी में आपका अकाउंट डाल देता है। उसकी रीज़न ये थी। अब इससे निकलना कैसे है? अगर आपके पास इस तरह की सस्पेंशन आती है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, डिसेप्टिव वाली, तो आपने इससे निकलना कैसे है? सबसे पहले आपका अकाउंट क्या हो जाता है, फ्लैग हो जाता है कि आपने इलीगल एक्टिविटी की है, आपने अमेज़न की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं किया हुआ। अब इसको हम हल कैसे निकालेंगे? हल के लिए मैंने अपील बनाई हुई है। अभी मैं आपको इसके दिखा देता हूँ कि हमने ये फरवरी 10 को डीएक्टिवेट हुआ था, उसके बाद ये रीएक्टिवेट हुआ है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये लास्ट टाइम हमें ईमेल आई थी, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, मार्च की 6 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये इधर, वी रिव्यूड द इंफॉर्मेशन दैट यू शेयर्ड एंड हैव डिसाइडेड टू रीएक्टिवेट योर सेलर अकाउंट। अब ये मेरा सेलर अकाउंट क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। लेकिन मुझे वो कह रहा है कि भाई एक जो आपकी जो इन्वेंट्री है ना, एसएन है, उसका ये जो ये वाला एसएन है, ये अभी क्या है, अंडर प्रोसेस है, अंडर रिव्यू है। तो इसका भी ये है कि इजीली हल निकल आएगा, इसका भी इशू जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये अंडर रिव्यू में है, ये इजीली हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें, दिस रिव्यू इज सेपरेट फ्रॉम एनी एक्शन अबाउट द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट। अकाउंट हमारा एक्टिव हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अपील है, मैं भी आपको वो शो कराने लगा हूँ। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे सबमिट करना है, कैसे प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है। अगर ये प्लान ऑफ एक्शन आपको चाहिए होगा तो आपको मैं ये भी दे दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये डेयर सेलर परफॉर्मेंस टीम, सब्जेक्ट क्या है, अर्जेंट अपील फॉर अमेजोन रीएक्टिवेशन। आगे उसका नाम लिखना है जो अकाउंट का ओनर है। सेलर सेंट्रल के साथ इन्फॉर्मेशन आपकी मैच होनी चाहिए, ये नाम, एड्रेस, इसके अलावा अगर ईमेल वगैरह भी है तो वो मैच होनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपील बनाई है। ठीक है, सिंपल सी अपील है, कोई आपने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। सिंपल सी आपने ये तीन चीज़ें, इनकी डिमांड पूरी करनी है, ये वाली। सबसे पहले क्या करना है आपने, जो आपने डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट पे आपने अकाउंट बनाया था, आपने वो सबमिट करना है। लाइक उसका पासपोर्ट पे बना हुआ है अकाउंट, या आईडी कार्ड पे बना हुआ है, या ड्राइविंग लाइसेंस पे बना हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इशूड आईडी फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, के आप एक जेन्युइन बंदे हो, आप कोई फेक नहीं हो। वो आपसे गलती हुई थी कि किस तरह आपने एक एडिट किया, वो सारा मतलब ये कि वो भी लिखना है इसके अंदर। ठीक है, कि आपने क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, वो सारा ये है, यहाँ पर आपने इस लाइन के नीचे लिखना है। ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन थी आपने सेम यूज़ की। उसके बाद आपने दूसरा देना है प्रूफ ऑफ बिलिंग एड्रेस, लाइक ये है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जो सेलर सेंटर की इन्फॉर्मेशन के साथ मैच होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हो गया जी प्रूफ ऑफ बिलिंग एड्रेस, ये होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये सेम ही है दोनों, ये दे दो ये दे दो, सेम होता है। लेकिन जब आपका अकाउंट इसमें फ्रॉड एक्टिविटी में जाता है ना, तो इसमें होती है डबल वेरिफिकेशन। एक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है, दूसरा आपसे मांगता है यूटिलिटी बिल। ये यूटिलिटी बिल आपको लाजमी ही देना होता है। इसमें आपका मोबाइल का बिल हो सकता है, इसमें आपका बिजली का बिल भी हो सकता है, मैपको का, या आप सुई गैस का भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट का भी दे सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, ये अपील उठानी है और जाकर वहाँ पर सबमिट करनी है विथ 3 डॉक्यूमेंट्स। कौन से, आईडी कार्ड, दूसरा क्या है, बिलिंग एड्रेस लाइक बैंक स्टेटमेंट, तीसरा यूटिलिटी बिल, जो भी आपका बिल है पड़ा। उसके बाद आपने यहाँ पर आके न्यू सबमिट, न्यू इन्फॉर्मेशन पे आके आपने यहाँ सबमिट करना है, और आपका ये अकाउंट क्या हो जाएगा, 24 to 48 आवर्स में कन्फर्म रीएक्टिवेट हो जाएगा। उस सूरत में जब आपका अकाउंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में है, इस एक्टिविटी में है, ये मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं, फरवरी 10, थैंक यू फॉर योर अपील। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ था हमारा, ये इस वजह से हुआ था कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की वजह से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्दर ईमेल्स अबाउट दिस इशू, ये वो, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही उन्होंने
नोट दे देते हैं कि भाई, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको हम ईमेल रिप्लाई नहीं करेंगे। अब हमने अपील की, हमें यहाँ पर आया जी 10 फरवरी, और पूरा 26 दिन बाद जाकर ये रीएक्टिवेट हुआ है। मैंने आपको भी यहाँ पर दिखाई थी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में, दोबारा दिखा देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये किधर गया, ये रहा, ये देखें मार्च की 6 को इंफॉर्मेशन रीएक्टिवेट यूर सेलर अकाउंट, यहाँ पर हमारा सेलर अकाउंट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लिंक अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ। सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।